जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है जीके। जीके में आज हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे योजना आयोग की स्थापना। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और कार्य इसका देश में पंचवर्षीय योजना लागू करना। तो ध्यान रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और कार्य था देश में पंचवर्षीय योजना लागू करना। तो ये 3 से 4 पॉइंट योजना आयोग के बारे में नोट करना है। दूसरा पॉइंट आपको नोट ये करना है, ये जो आयोजना आयोग है अब इसे वर्तमान टाइम में समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आप पता है कि वर्तमान टाइम में प्रधानमंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो वही दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष देखेंगे तो डॉक्टर सुमन किरण बेरी है। ये दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटिव होता है, क्योंकि ये कब चेंज हो जाए इसका पता नहीं होता, इसीलिए करंट अफेयर्स के आधार पर इसको ध्यान रखेंगे। नीति आयोग का काम क्या है? इसका काम है दोस्तों सोच करना, यानी कि ये एक थिंक टैंक है। ये किसी पर विचार करती है और फिर उसके बाद कुछ योजनाएं प्लान बनाती है। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये 4 पॉइंट नीति आयोग के बारे में ध्यान रखना है। अगला देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूएनओ में अगर आप ध्यान देंगे तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सदस्य देश कितने हैं? 193। अंग कितने हैं? 6। तो ये 4 पॉइंट याद रखना है कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, सदस्य देश 193 हैं और इसके अंग जो हैं 6 हैं। अगला देखेंगे लौह पुरुष। लौह पुरुष किसे कहा जाता है आप जानते भी होंगे। लौह पुरुष दोस्तों ये सरदार पटेल जी को कहा जाता है। साथ ही साथ सरदार पटेल जी को भारत का बिस्मार्क भी कहा गया है। सरदार पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर को होता है। 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये दोस्तों भारत में बनने वाले प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री किसे बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा सरदार पटेल जी को। ये 5 से 6 पॉइंट सरदार पटेल जी के बारे में याद रखना है। आगे क्या देखेंगे? जीके से रिलेटिव क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं, तो आप इसे एक एक पॉइंट करके नोट करते रहिए। अगला पॉइंट देखेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में अगर आप देखेंगे तो राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण आंदोलन का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें आधुनिक भारत का समाज सुधारक और प्रभात का तारा भी कहा गया है। ये सब इनके नाम हैं जो भारत का पुनर्जागरण आंदोलन कहा जाता है, आधुनिक भारत का समाज सुधारक, प्रभात का तारा, ये सभी इनके नाम है राजा राम मोहन राय के। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं, तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में।
राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसके द्वारा दी गई। तो ध्यान रखिएगा, अकबर सेकंड के द्वारा। अगला देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों गलत हो गया है। इनका नाम नरेंद्र दत्त नहीं था, कुछ और था। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था। अगला देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का ग्रंथ दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में ध्यान रखना है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी ग्रंथ है। तो ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती की। अगला देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका नारा दिया था। तो वेदों की ओर लौटो। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो ये किसने दिया था नारा। तो ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला देखेंगे, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दोस्तों 12 जनवरी को होता है और 12 जनवरी को भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू भी कहा गया है, इसको भी नोट करेंगे। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था। तो 1893 में। साथ ही साथ 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। तो इसको भी नोट करके चलेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने। आगे देखेंगे, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं ये दोस्तों कर्नाटक में दिखाई देंगी और कर्नाटक में भी कहाँ? संभाजी नगर में। अब ये नाम जो है संभाजी नगर नया पड़ा हुआ है, पुराना नाम क्या था इसे आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पुराने नाम को भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कर्नाटक में किस नगर में हैं। तो ध्यान रखिएगा, संभाजी नगर में। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं में जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों ही धर्म का मिश्रण दिखाई देता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वह गुफाएं कौन सी है जहां पर जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों का मिश्रण दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। तो एग्जाम में पूछा गया है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में कब घोषित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 1893 में। उसके बाद अगला पॉइंट भी नोट करना है, ये जो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं ये दोस्तों टोटल 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 29 जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसको भी नोट करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाओं में टोटल कितनी गुफाएं हैं। तो 34 में से कितने बौद्ध धर्म से हैं। तो ध्यान रखिएगा, 29। तो इसको नोट करके चलेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब इसके नगर का नाम संभाजी नगर रखा गया है। तो जो स्टैटिक जीके में क्वेश्चन होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।